हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास है पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता या सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर उसे डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारी बातें वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर दी गई हैं। तो इस वीडियो में एंड तक आप सब रहिएगा और देखिएगा वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए नागरिकता की या सिटीजनशिप की, तो ये भाग 2 के अंदर है और साथ ही अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं आइए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है कि भारत में अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 प्रकार हैं जिनसे आप नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो जन्म से, दूसरा वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा और चौथा है देशीयकरण और पांचवा है भूमि के अर्जन के द्वारा। तो 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सभी को पता है कि हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न ही हमारा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता प्रदान करती है या सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करती है। यहाँ पर आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हो सकते, ये बात कहते हैं एकल नागरिकता। अगला देखिए, एक पॉइंट दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है, लेकिन अपने भारत में एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है जबकि भारत में एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किस देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर ये जो प्रावधान है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के नागरिकों को है। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। ये संशोधन कौन सा था? तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर परित्याग करने पर, अगर आप उसका त्याग करते हैं, या फिर पर्यावसन या फिर वंचना के आधार पर, 3 तरीकों से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये 7 वर्ष अगर आप किसी अन्य देश में जाकर रहते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है और ये किस दिन मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम देखेंगे कुछ अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित हैं। 5 से 11 अनुच्छेद हैं। भाग 2 में इसकी बात होती है। तो अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात होती है। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है, ये बात अनुच्छेद 6 में लिखी गई है। अनुच्छेद 7 के अंदर है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिक अधिकार, और अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिक अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनसे संबंधित बातें अनुच्छेद 8 में कही गई हैं। अनुच्छेद 9 में कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिक प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। मतलब आप अगर किसी अन्य देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो जो भारत की नागरिकता है आपकी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये बात अनुच्छेद 9 में लिखी गई है। और साथ ही भाग 10 में लिखा है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, और अनुच्छेद 11 में संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। तो ये 5 से 11 अनुच्छेद जो है नागरिकता से या सिटीजनशिप से संबंधित है, जो आप एक एक अनुच्छेद को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो यह दोहरी नागरिकता से या डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं और भारतीय बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान।
भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो ये कृषि भूमि है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक में तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, एनआरई यानी कि प्रवासी अप्रवासी भारतीय जो हैं, और साथ ही पीआईओ जिन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति के नाम से जानते हैं, और ओसीआई कार्ड धारक जो विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं। तो 3 तरह के नागरिक, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। परिभाषा की बात करें तो एनआरआई भारतीय नागरिक जो साधारणतया भारत के बाहर निवास करते हैं, जो अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक। और साथ ही अगर बात करें कि भारतीय मूल के व्यक्ति, इनकी परिभाषा तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता उसे प्राप्त हो जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक की परिभाषा कि एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। नागरिकता की अर्हता क्या है? एनआरआई की ये भारतीय नागरिक हैं। पीआईओ की नागरिकता की अर्हता है कि भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और साथ ही ओसीआई यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक की अर्हता है कि संविधान लागू होने और उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बन गया है। अब देखिएगा प्राप्त होने के लाभ क्या मिलेंगे। तो प्राप्त होने के लाभ अगर एनआरआई की बात करें तो यहाँ पर सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं उन्हें मिलेंगे। पीआईओ में कोई विशेष लाभ इन्हें नहीं मिलेगा और ओसीआई कार्ड धारकों को एक एफआरआरओ और एफआरओ वाले जो लाभ के साथ पंजीयन से छूट है वो भारत में किसी भी अवधि तक ठहराव के लिए इन्हें मिलेगा लाभ। वीज़ा जो है एनआरआई को नहीं मिलेगा और साथ ही भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उन्हें मिलेगा और ओसीआई कार्ड धारक को जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही मताधिकार है तो एनआरआई के लिए दे दिया गया है मताधिकार, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्तियों को नहीं दिया गया है और विदेशी भारतीय नागरिकों को भी नहीं दिया गया है। तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों में। अब देखेंगे एक पॉइंट दिया गया है कि एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। तो यही क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी अध्यक्षता में मनाया जाता है? तो एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। ये दोस्तों हमारी आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी? जिसमें हमने नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित सभी प्रश्नों को किया है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही इसे और भी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।